आज की वीडियो राष्ट्र ध्वज किस प्रकार बनता है इस पर आधारित है। 1931 में पिंगलई वेंकैया ने 3 रंगों का इस्तेमाल कर एक ध्वज तैयार किया जिसमें केसरिया, हरा और सफ़ेद रंग थे। बीच की पट्टी पर चरखा बना हुआ था। 1931 में कांग्रेस ने इस ध्वज को मान्यता दी और कमेटी ने इसे आधिकारिक ध्वज के रूप में स्वीकार कर लिया। इस ध्वज को सुभाष चंद्र बोस के आज़ाद हिंद फौज ने भी अपनाया। सदियों के संघर्ष के बाद जब भारत को अंग्रेजों से पूरी तरह आज़ादी मिलने वाली थी, तब 22 जुलाई 1947 को राजेंद्र प्रसाद की अगुवाई में एक कमेटी गठित की गई। इस कमेटी ने स्वतंत्र भारत के नए राष्ट्र ध्वज को मान्यता दी। इस तिरंगे में 3 रंग केसरिया, हरा और सफ़ेद 1931 से चले आ रहे ध्वज के समान ही थे। नए भारतीय ध्वज में सिर्फ चरखे की जगह पर सम्राट अशोक के धर्म चक्र को बदला गया। इस तरह स्वतंत्र भारत को उसका नया राष्ट्र ध्वज तिरंगा मिला। स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर लाल किले के अलावा राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, सरकारी इमारतों और विदेश में मौजूद भारतीय दूतावासों पर तिरंगा फहराया जाता है। सवाल उठता है कि इतने बड़े पैमाने पर तिरंगा कहाँ से आते हैं? राष्ट्रीय झंडा बनाने के लिए कुछ विशेष नियम होते हैं। सबसे पहले चरखे के माध्यम से हाथ से धागा काटने का काम होता है, फिर उसी काते हुए धागे से कपड़ा बनाया जाता है। इसलिए राष्ट्रीय झंडा खादी के ही कपड़े का होना चाहिए। भारतीय समिति के द्वारा तिरंगे के बनाने की प्रक्रिया में विशेष नियंत्रण रखा गया है। देश के स्वाभिमान सम्मान के प्रतीक राष्ट्र ध्वज को सिर्फ एक ही कंपनी बना सकती है। कर्नाटक के हुबली शहर के बेंगरी इलाके में कर्नाटक खादी ग्रामोद्योग, जो एक संयुक्त संघ है, KKGSS, तिरंगा यहीं बनकर तैयार होते हैं। यह खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा सर्टिफाइड देश की एकमात्र ऑथराइज्ड नेशनल फ्लैग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है। देश में केवल इसी यूनिट को तिरंगा बनाने का अधिकार प्राप्त होता है। KKGSS का गठन 1957 में हुआ। यहीं की यूनिट के राष्ट्रीय ध्वज सभी सरकारी इमारतों पर फहराए जाते हैं। कोई भी संस्था KKGSS से तिरंगा ऑर्डर करके मंगा सकती है। यहाँ पर बनने वाले राष्ट्रीय ध्वज की क्वालिटी को 18 बार BIS द्वारा चेक किया जाता है। BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। अब इसका काम है निर्धारित रंग के शेड से तिरंगे का शेड अलग नहीं होना चाहिए। केसरिया, सफ़ेद और हरे रंग के कपड़े की लंबाई चौड़ाई में जरा सा भी अंतर ना हो। अगले पिछले भाग पर जब अशोक चक्र की छपाई की जाए तब दोनों तरफ से समान छपाई होनी चाहिए। इंडिया के 2002 के प्रावधानों के मुताबिक अगर झंडे की मैन्युफैक्चरिंग में रंग या साइज या धागे को लेकर कोई भी किसी तरह का अगर डिफेक्ट होता है तो इसे एक गंभीर अपराध में माना जाता है और अगर ऐसा हो जाता है तो जुर्माना होगा या जेल होगी और दोनों सजा भी हो सकती हैं। KKGSS के तहत तिरंगे के लिए धागा बनाने के लिए झंडे की पैकिंग तक में लगभग 250 लोग काम करते हैं। इनमें लगभग 80-90% महिलाएं होती हैं जो धागा बनाने, कपड़े की बुनाई, चक्र की छपाई, तीनों पट्टियों की सिलाई, आयरन करना, गुल्ली बांधना जैसे अनेक कार्य करती हैं। KKGSS का प्रमुख उत्पादन तो राष्ट्र ध्वज है, फिर भी इसके अलावा खादी के कपड़े, कारपेट, बैग्स, खादी की टोपी, खादी की बेडशीट, हाथ से बनाए गए साबुन, अगरबत्ती, शहद, शैम्पू जैसे अनेक सामान भी बनाते हैं। भारतीय ध्वज का स्टैंडर्ड साइज 3:2 के रेशियो में अलग अलग स्थानों के लिए अलग अलग माप होते हैं, जैसे मीटिंग के लिए, कॉन्फ्रेंसेस, VVIP कार्स, सैनिकों के पार्थिव शरीर, संसद भवन, सरकारी इमारतों, लाल किले, राष्ट्रपति भवन। इस तरीके के झंडे आप अपने शहर के किसी भी खादी ग्रामोद्योग से प्राप्त कर सकते हैं। आशा करती हूँ यह जानकारी आपके लिए काफ़ी ज्ञानवर्धक होगी। धन्यवाद।